अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जो नया सॉफ्टवेयर है वो ये मारिया डीबी के नाम से है। इसको आपने सेटअप को स्टार्ट करना है। उसके बाद आपने आई एक्सेप्ट करने के बाद ये सारे फीचर्स को एंटायर फीचर विल बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकल कंप्यूटर इस तरह करेंगे तो सारे वाइट हो जाएंगे। इन सारों को वाइट करके बाय डिफ़ॉल्ट ये वाइट ही होंगे। अगर कोई वाइट नहीं है, यानी किसी का इस तरह ये वाला या ये वाली ऑप्शन आ रही होती है, तो आपने उसको एंटायर फीचर सेट विल बी इंस्टॉल्ड ऑन लोकल हार्ड ड्राइव ये सिलेक्ट करा के और पाथ अपना चेक करके नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपसे ये रूट का पासवर्ड पूछेगा तो आपने पासवर्ड रख देना है ABC123। कंफर्म करना है ABC123। और और कोई ऑप्शन आपने सेट नहीं करनी। फिर नेक्स्ट करना है तो ये आपसे पोर्ट का पूछेगा, तो 3306 आपका पहले माई एसक्यूएल सर्वर चला रहा होगा, आपने इसको 3310 कर देना है। बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दें, नेक्स्ट करें और इंस्टॉल कर लें। ये जब इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास हाईडी एसक्यूएल ये एक सॉफ्टवेयर आएगा और उसके साथ साथ मीरा डीबी की सर्विस इंस्टॉल हो जाएगी। अब जो मीरा डीबी की सर्विस है वो कैसे चेक करनी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि वो एक्टिव है कि नहीं। मीरा डीबी की सर्विस को चेक करने के लिए आपने विंडो का बटन दबा के आर दबाना है, या फिर आपने सिंपल यहाँ पे आके रन लिखना है और यहाँ पे आपने टाइप करना है Now go to services, industrial and services.msc services.msc। आप ये लिख के एंटर दबाएंगे और यहाँ पे आपके पास सारी सर्विसेज जो एक्टिव हैं और इनएक्टिव हैं वो आ जाएंगी। तो आपने सिंपली सॉर्ट बाय नेम कर लेना है और आपने मारिया या फिर ये मारिया डीबी को चेक करना है, ये रन स्टेट में होगा। तो ये मारिया डीबी जब इंस्टॉल हो जाता है ना, तो ये जैम सर्वर की तरह आप किसी सॉफ्टवेयर से स्टार्ट या स्टॉप नहीं कर सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट सर्विस में ऐड हो जाता है और ये खुद ब खुद चल पड़ता है। आप कंप्यूटर रीस्टार्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद चल जाएगा। तो ये अब ऐसा एक डेटाबेस है जो कि 24 आवर्स आपके कंप्यूटर पे चलेगा। अब इसको हमने कनेक्ट कैसे करना है, आपने हाईडी एसक्यूएल इसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने न्यू पे जाना है और इधर इसका नाम आप चेंज कर लें जी, मारिया डीबी। यहाँ से मारिया डीबी और माई एसक्यूएल वाला आपने सॉफ्टवेयर सेलेक्ट कर लेना है। आईपी एड्रेस यही रहने देना है। रूट यूज़र नेम आपका रूट ही रहेगा, पासवर्ड आपका ABC123 हो जाएगा और जो पोर्ट 33310 वो आपने कर लेनी है। ये करके जब आप ओपन करेंगे तो वो कहेगा कि सेटिंग्स चेंज होगी है, सेव करनी है, आप कहेंगे यस। तो जिस तरह वहाँ PHP माई एडमिन एक डैशबोर्ड है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने का, हमारी ये जो हाईडी एसक्यूएल है ये सॉफ्टवेयर भी बेसिकली आपका इंटरेक्ट करने का सॉफ्टवेयर है डेटाबेस के साथ। तो अब हम जो टू डू एप्लीकेशन वाला डेटाबेस है वो बनाते हैं। आपने यहाँ राइट क्लिक करना है, आप क्रिएट न्यू पे गए, डेटाबेस पे गए और इसको मैंने नाम दे दिया टू डू। और साथ आप नीचे देख सकते हैं कि उसकी एसक्यूएल की कमांड क्या रन होगी। तो वो एसक्यूएल की कमांड है क्रिएट टेबल टू डू। तो ये टू डू का टेबल ऐड हो गया, उसके बाद सॉरी टू डू का डेटाबेस ऐड हो गया। अब इसमें हमने टेबल ऐड करने हैं तो इस पर मैंने राइट क्लिक किया, क्रिएट न्यू पे गया और मैंने टेबल पे क्लिक किया। यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया यूज़र्स का और जो पहला कॉलम मैंने ऐड किया उसको मैंने नाम दे दिया यूज़र आईडी। दूसरा कॉलम मैंने ऐड किया यूज़र नेम। तीसरा कॉलम मैंने ऐड किया यूज़र पासवर्ड। उसके बाद यूज़र ईमेल। अच्छा, यहाँ पे वारचार आपने कर दिया, इधर भी आपने वारचार कर दिया,
इधर भी आपने बार चार कर दिया और यहाँ पे मैंने इसको 250 कर दिया, इसको मैंने 250 कर दिया, इसको मैंने 250 कर दिया। यूज़र आईडी को हमने ऑटो इंक्रीमेंट करना है, तो आपने ये डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये एंड पे ऑप्शन आएगी ऑटो इंक्रीमेंट की। इसके साथ आपने प्राइमरी की सेट करना, तो आप इस पर राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट इंडेक्स पे जाएंगे और प्राइमरी की कर देंगे। तो ये अब आपका टेबल की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपने सेव करना है, तो ये सेव हो जाएगा और इससे रिलेटेड जो क्यूरी एग्जीक्यूट होगी वो ये नीचे आपके पास शो हो जाएगी। ये इसका फ़ायदा ये है कि ये साथ ही साथ नीचे सारी क्यूरीज दिखा रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे क्रिएट टेबल यूज़र्स, ये सारी की सारी जो है आप कमांड्स देख सकते हैं। इसको हम आने वाले वक्त में डिस्कस करेंगे। जो अगला टेबल हमने बनाना है वो है टू डू के बाद टास्क्स का, तो इसको मैंने नाम दे दिया टास्क्स। और पहला था जी टास्क आईडी, उसके बाद था टास्क टाइटल, उसके बाद था टास्क डिस्क्रिप्शन और उसके बाद था एक्चुअल यूज़र आईडी, यानी जो कि दूसरी साइट से हम यहाँ पे लेकर आएंगे। तो ये जो दूसरी और तीसरी ऑप्शन है ये वारचार हो गई, ये भी वारचार हो गई और ये भी वारचार हो गई। इसको हमने कर दिया 250 और इसको हम कर देंगे टेक्स्ट, और जो टास्क आईडी है उसको हम सेट कर देंगे ऑटो इंक्रीमेंट, और हम इसकी प्राइमरी की जो टास्क आईडी है उसको सेट कर देंगे और फिर हम सेव कर देंगे। तो हमारा अब ये दो टेबल सेट हो गए। अब इसके बाद आपका टास्क ये है कि आपने इस डेटाबेस को PHP RAD से कनेक्ट करना है, और जो सारे चारों इम्प्लीमेंटेशंस थी, डेटाबेस क्रिएशन पहला वाला फेज़ हो गया है, उसके बाद CRUD वाले पेजेस बनाने हैं, ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेशन करनी है और ऑथराइजेशन करनी है। अब आप इस डेटाबेस को कनेक्ट करें PHP RAD के साथ और वो कंप्लीट करें।